जुल्म के खिलाफ है, जालिम के खिलाफ है। आतंकवादी कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, जुल्म के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा इनको हमारी जरूरत पड़ी अगर दुश्मन हमारी टेढ़ी नजर से देखेगा तो उसकी हम आंख निकाल लेंगे कि हमारे मुल्क में इस तरीके से गैर इंसाफाना और नाजायज तरीके पर जुल्म किया जाए। हम सरकार से ये अहद करते हैं और सरकार से ये इल्तिजा करते हैं कि इन निर्दोषों को जो मौत के घाट उतारा है, इन मारने वालों को जल्द से जल्द पकड़ करके उनको सख्त से सख्त सजा देने की कोशिश करें और फिक्र करें और इनको पकड़ करके इनका मुकम्मल बदला दें। हम सब इसके लिए जमा हुए हैं कि जो निर्दोष मारे गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह मरहुमीन मुस्लिमीन के अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह खताओं को दरगुज़र फरमा, या अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा, या अल्लाह आफियत की ज़िंदगी फरमा, या अल्लाह पूरे मुल्क में अमन चैन सुकून नसीब फरमा, या अल्लाह शांति कायम फरमा, या अल्लाह हमारे घरों में दीनदारी पैदा फरमा, या अल्लाह हम सबको सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह ये ज़ालिमाना हमला हुआ है, या अल्लाह तो खूब देखता है, या अल्लाह इन ज़ालिमों को कैसे इक़्तिदार तक पहुँचा, या अल्लाह इनका तो बेहतर बदला इनको अता फरमा। या अल्लाह मरने वालों को या अल्लाह तुम मग़फ़िरत के फैसले फरमा। या अल्लाह जो नाजायज़ हमला किया है, या अल्लाह जो नाजायज़ हमला किया है, या अल्लाह तुम उनका बेहतर बदला अता फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वहदिना वरज़ुक़ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। आज लोसल संपूर्ण बंद रहा। पूरे दिन बंद रहने के बाद में शाम को मगरिब की नमाज के बाद यहाँ मुस्लिम समुदाय के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। दुआएं की गई, दुआओं के बाद से मांग की गई कि जो भी आतंकवादियों ने जो घटना की है उसको हमें अच्छी तरह से हम मजम्मत करते हैं, उसके हम खिलाफ है। माइनॉरिटी के जितने भी यहाँ साथी थे उन्होंने बंदा कुआ चौक से स्टार्ट होकर बकरा मंडी तक रैली के माध्यम से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में सभी यहाँ के जो भी मौजूद आदमी और यहाँ के युवा साथियों साथ रहे। उसके बाद में हमारे साथ मौजूद है मौलाना साहब। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो आज का कैंडल मार्च निकाला गया वो मार्च किस लिए निकाला गया और जो आतंकवादी घटना हो रही है उस घटना के खिलाफ आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कहना चाहते हो? कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, जितने भी लोग उसमें मारे गए हैं उन तमाम को श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। फिर उसके बाद यही है कि कैंडल मार्च के ज़रिए से हम पूरे मुल्क में ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि हम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, जालिम के ख़िलाफ़ है। इसके ज़रिए से हमने ये मैसेज दिया है कि जुल्म जिस पर भी होगा, चाहे वो किसी भी मज़हब किसी चीज़ से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, हम मज़लूम के साथ हैं, जालिम के साथ हम कभी नहीं थे और न कभी रहेंगे। ये मैसेज हमारा इसके ज़रिए से यही है। आतंकवादियों ने विशेष समुदाय का सहारा लेकर उन्होंने उन पर हमला किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आतंक का नाम सिर्फ एक मज़हब या एक समुदाय के साथ जोड़ना ये किसी हद तक मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है, इसलिए कि मारे जाने वालों में मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। और फिर आपने देखा भी होगा न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ के ज़रिए से, वहाँ जो लोकल कश्मीरी लोग हैं वो मुस्लिम अक्सरियत में हैं और उन तमाम लोगों ने उन तमाम लोगों का जिस तरह से भी हो सकता था साथ दिया, मदद की, उन फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकाला, खाने से पीने से जिस तरह से भी हो सकता था वो किया। अलबत्ता यह है कि अगर समुदाय की बात है, किसी मज़हब की बात है, तो किसी भी मज़हब में आतंक और दहशत का कोई मामला नहीं है। आतंक या दहशत को किसी मज़हब से नहीं जोड़ा जा सकता और ना जोड़ना चाहिए। इस कैंडल मार्च की अगुवाई की गई, कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। कैप्टन साहब, ये आपने कैंडल मार्च निकाला है, क्या संदेश देना चाहते हो यहाँ की सरकार को? हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तानी भाई मारे गए हैं, इसमें किसी कौम और धर्म का और जात का मतलब नहीं है। जो हमारे भाई इसमें मारे गए हैं, हम सर्व समाज उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
सबसे पहली बात ये। और इस कैंडल मार्च में सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं था, इसमें सभी समाज के सभी धर्म के लोग जुड़े थे। हमने एक कॉल दिया, बहुत थोड़े समय में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सभी लोगों की एक ही मांग है सरकार से कि चाहे आतंकवादी कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, उस पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये आतंकवाद सीमा पार से है तो हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमें सीमा पार भी एक्शन लेना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आइंदा किसी की ऐसी आतंकवादी घटना अंजाम देने की हिम्मत न हो। और हिंदुस्तान में वो ताकत है, वो किसी भी मुल्क को जो हमारे मुल्क पे आंख उठाएगा हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। आप एयरफोर्स में रिटायर हो और आपने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी, और आप पे सरकार को क्या कहना चाहते हो कि जिससे कि आपको नॉलेज भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। सरकार की पूरी तैयारियां हैं, सरकार हरदम तैयारी पे रहती है। सरकार कुछ निर्णय जो सामरिक निर्णय होते हैं उस पर मंत्रणा के बाद किस समय क्या निर्णय लेना है, इसके लिए सरकार के अंदर सक्षम अधिकारी बैठे हैं। सरकार इस पर मंथन कर रही है और बहुत जल्दी ऐसी सख्त कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी कि सामने वाला जो हमारा पड़ोसी है, जो भी आतंकवादी है, वो ऐसी कार्रवाई करते हुए उनको 1000 बार सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की सरजमी पे हम ऐसी कार्रवाई कभी नहीं करें। मौलाना शकील साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि जो आज की कैंडल मार्च निकाला गया है उसको लेकर आपकी क्या राय है। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा, कैप्टन साहब ने कहा कि जुल्म है, जुल्म के लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई इसके लिए कोई मजहब है। जो जुल्म करेगा उसको उसका नुकसान उसको खुद को भी उठाना पड़ेगा। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इस जुल्म के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्होंने जो नाहक कत्ल आम किया है, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को मारा है, जल्द से जल्द इनको पकड़ के सजा सख्त सख्त दी जाए। और हम इसके सारे के सारे खिलाफ है। आज हमने चल कर के जो ये मुहिम की है और मेहनत की है, इसका मकसद यही है कि इस जुल्म के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए। ये जो भी घटना हुई बहुत ही दुखद घटना हुई, बहुत ही दिल को गमगीन करने वाली घटना हुई। ये जो आतंकियों ने बेगुनाह लोगों को मारा है, ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। और जैसा कि पहले से बताते आ रहे हैं कि इस्लाम में एक इंसान का नाहक कत्ल गोया पूरी इंसानियत का जो है कत्ल है। लिहाजा इस पर हम यही कहेंगे कि सरकार इस पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, आतंकियों को जो है ऐसी इबरतनाक सज़ा दे कि आइंदा ऐसा ही कोई घटना करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसे ही जो है हर आतंकी जो है आतंकी होता है, आतंकी की कोई ज़ात कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकी जो भी हो, नाहक किसी के साथ में जुल्म हो, चाहे किसी का नाम पूछ करके किसी को मार दिया जाए या किसी को जो है धार्मिक नारा न लगाने की वजह से किसी को मार दिया जाए, या जो है किसी भी तरीके से किसी कलमा न पढ़ने की वजह से मार दिया जाए, ये सारे के सारे आतंकी है। इन आतंकियों के लिए हम सरकार से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे देश से आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। आज लोसल की जनता ये जुलूस निकाल करके ये जो है पैगाम देना चाहती हैं, ये बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ी, अगर दुश्मन हमारी टेढ़ी नज़र से देखेगा तो उसकी हम आंख निकाल लेंगे। दुश्मन अगर गलत हाथ चलाएगा उसका हाथ काट देंगे। दुश्मन हमारे मुल्क पर अगर गलत कदम उठाएगा उसका कदम तोड़ देंगे। इसलिए हम सरकार से पुरजोर ये अपील करते हैं कि देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रखें। किसी भी देश की तरक्की के लिए ये भाईचारा, अमन, शांति ये बहुत ही पहली कड़ी होती है किसी भी देश की तरक्की के लिए। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी बात को जो है ख़त्म करता हूँ। और जो मजलूमीन मारे गए हैं उन तमाम के लिए, हम तमाम मरहूमीन के लिए उन दुआ करते हैं कि अल्लाह उन मरहूमीन की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए और उनके पसमानदगा को सब्र जमील अता फरमाए और उनके घर वालों को नेमल बदल अता फरमाए। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल जी नागौरी, जो इस कैंडल मार्च में शामिल हुए, और उनसे पूछना चाहेंगे जो आतंकी हमला हुआ हमारे भारत में,
और पड़ोसी मुल्क से जो आतंकी आए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो लोसल के अंदर एक छोटे से कलवावे पे मतलब इतने जो माइनॉरिटी के और मतलब सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए, उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी करतूतों के कारण वो मतलब उनके जोश की है दाद देना पड़ेगा, वो एक होके और देश को एक रखने के लिए और ये जो कैंडल जुलूस किया इसके लिए मैं उनको और धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी घूमने गए थे जिनके ऊपर हमला किया है मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ और उनके परिवार को मैं ये सब जो है यहाँ है उनके लिए दुआ की मदद करते हैं और आइंदे के अनुसार ऐसे कारनामे ना हो, इसलिए मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि हमारी जो भी बाउंड्री है सब मतलब अपनी आपकी नज़रों में है, सब कुछ है, फिर ये बार बार मतलब देश के अंदर नाजायज आदमियों को क्यों मारा जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, आप जो कार्रवाई करें हम आपके साथ है। इंशाअल्लाह ये सब भारत के जो लोग हैं सब एक साथ हैं और एक साथ मिलकर रहेंगे और एक साथ रहेंगे। ये देश के अंदर ये वातावरण करने के लिए मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे काम होते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं और सब सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। आतंकवादियों के साथ एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा, चाहे वो कोई भी जाति का हो चाहे कोई धर्म का हो। धर्म ही भारत के अंदर सब 36 कौम के लोग एक साथ हैं, किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो हम सब मिलके उसका जायजा लिए और कड़ी से कड़ी सज़ा से हमारी सरकार से यही मांग है और आइंदा के अनुसार पूरी कौम साथ है, साथ रहेगी और एक साथ है, एक साथ रहेंगे। आज यहाँ पर सभी ने कैंडल मार्च निकाला है और सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। बात रखने के बाद यहाँ साथियों ने कहा कि सरकार से एक ही मांग है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई है और सभी की एक ही मांग है कि जिन आतंकियों ने ये कुकर्म किया है, घटनाक्रम किया है, उसकी मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफ है, हम उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सदर असलम जी कारीगर, उनसे हम पूछना चाहेंगे जो आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आतंकी हमला हुआ वो बहुत गलत हुआ है। जब ये देश में ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जात पात पूछ के जो करते हैं ना, ये देश को भड़काने के लिए करते हैं। ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सख्त से सख्त ऐसी सजा दे जो सोच नहीं सके कि ऐसी सजा हो सकती है। कि जैसे उनको ले जाके पीठ चौराहे पर उनको उनका लड़का के उसको दर्दनाक मौत देनी चाहिए, जैसे लोगों को इबरत हासिल हो और वो समझे कि हाँ ऐसा करने से क्या होता है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये बिल्कुल ये नहीं सोचे क्या करना नहीं, इनको जल्दी से जल्द पकड़ के हैंड टू हैंड हाथों हाथ उनको सजा देने की कोशिश करें। अब हमारे साथ मौजूद है राजस्थान विसायती विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष। हम उनसे पूछना चाहेंगे जो आज आपने कैंडल मार्च निकाला है, कैंडल मार्च निकालने के बाद अब आपकी क्या राय है? जो आतंकवादियों ने जो हमला किया है, जो निर्दोष लोगों को मारा गया है, उनके बारे में आपके क्या कहना है? ये जुलूस निकालना बहुत ज़रूरी था और ये हुकूमत को हमारे को बताना बहुत ही ज़रूरी है। और एकत का मामला है कि मैं जिन पे जुल्म हुआ, जिनको मारा गया, उनको 10 रोज़ के अंदर में उनको सज़ा देना चाहिए और पकड़ के उनको सज़ा देनी है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व पार्षद जमील जी बहलीम और चेयरमैन जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं उनके पिताजी हैं, और उनसे हम ये पूछना चाहेंगे जो कैंडल मार्च निकाला गया, इस कैंडल मार्च के बारे में और जो आतंकियों ने जो घटना, उस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये घटना हुई बड़ी निंदाजनक हुई और आतंकवाद के कोई जात कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद ही होता है, चाहे किसी धर्म का हो। आतंकवाद को बख्शा नहीं जाना चाहिए और मैं तो केंद्र सरकार से यही मांग करता हूँ कि ये घुसपैठिए कैसे घुसे। पहले जब केंद्र सरकार के पास BSF है, RFSB है, जितनी भी तांत्रिक है सब उसके अंडर में आती है, तो ये आतंक कैसे घुसा कश्मीर में? तो ये गुस्सा है, ये गलत गुस्सा है, इसकी मैं बहुत निंदा नहीं करता हूँ। ये अच्छा नहीं किया और ये एक बड़ी शर्मनाक बात हुई है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं। इतना कहना ये थे हमारे साथ सभी मौजूद लोग और यहाँ के नौजवान साथी जिन्होंने एक ही मांग है इन सब की कि जिन आतंकियों ने जो घटनाक्रम किया है उस घटनाक्रम की हम कड़ी निंदा करते हैं। देखते रहे सच का सामना राजस्थान और आप इस वीडियो को शेयर करते रहे। जय हिंद।